जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक्स। तो अगर इसकी हम परिभाषा देना चाहें तो आइए हम समझते हैं परिभाषा क्या है। तो अनुवांशिकी की परिभाषा ये है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वंशागति तथा विविधता का अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द आया है, और विविधता। तो वंशागति का मतलब ये है कि माता पिता के गुणों का संतान में जाना या प्रकट होना ही वंशागति कहलाता है। और विविधता का मतलब ये है कि माता पिता से नए लक्षणों का प्रकट होना ही विविधता कहलाता है। तो उम्मीद करूँगी ये बातें समझ में आई होगी। आइए एक बार अच्छे समझते हैं। हमने ये बताया कि ये जो अनुवांशिकी है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें लोग क्या करते हैं, वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जब बच्चा जन्म लेता है तो हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसके बहुत सारे गुण उसके बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये होता है वंशागत। यानी कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति है, उससे जो उसका बच्चा जन्म ले रहा है, अगर उसके बच्चे के अंदर और उस मानव का अगर गुण देखने को मिलता है तो इसी को हम लोग कहते हैं वंशागति। और क्या होता है कि जो गुण तो मानव का गुण तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ देखा ये जाता है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर उस मानव के जो गुण के अलावा भी और गुण देखने को मिलते हैं, यानी कुछ अलग ही नए गुण देखने को मिलते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं विविधता। तो वंशागति और विविधता के बारे में ही अध्ययन करना हमारा कहलाता है अनुवांशिकी। तो यहाँ पर हालांकि मैंने लिख भी रखा है, वंशागति का मतलब माता पिता के गुणों का संतान में जाना, और विविधता का मतलब होता है माता पिता से नए लक्षणों का प्रकट होना। अगर हम बात करें अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी के पिता जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने पहली बार मतलब अनुवांशिकी के बारे में मटर के पौधे में इन्होंने अनुवांशिकी के बारे में बताया था। तो इसीलिए अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि अनुवांशिकता क्या है, यानी हेरिडिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, अनुवांशिकी अलग चीज़ है, अनुवांशिकता अलग चीज़ है। तो अगर इसकी परिभाषा देना चाहें अनुवांशिकता की, तो हम ये कह सकते हैं कि माता पिता के गुणों का उसकी संतान में प्रकट होना या अवतरित होना ही अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कहने का मतलब माता पिता के जो गुण हैं, अगर वो उनकी संतान में जा रहा है, उनके संतान में जा रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता। अगर हम बात करें कि जो ये गुण जाता है, यानी किसके द्वारा जाता है, इसमें कौन सहायता करता है, तो गुणों का स्थानांतरण के लिए जीन, डीएनए, गुणसूत्र ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, उससे एक नए बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति का गुण जो होता है, कुछ लक्षण होते हैं उसके बच्चे के अंदर चले जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता। अब ये जो गुण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इसको ले जाने वाला कौन है, तो इसको ले जाने के लिए जीन या कह सकते हैं डीएनए या कह सकते हैं गुणसूत्र, यही लोग क्या करते हैं, इस लक्षण को यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ले जाने का कार्य करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने समझा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स, और हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता क्या है, दोनों के बारे में मैंने समझने का प्रयास किया। अब दोस्तों इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।